ध्यान दीजिए आप लोग, एक्सरसाइज 3.4 मैथमेटिक यूपी और सीबीएसई मैट्रिक्स क्वेश्चन 15, 16 एंड 17। प्रश्न 15, 16 और 17 ये तीनों प्रश्न का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। 15, 16, 17 में से किसी योग को बताते हैं, यानी 15 नंबर को बताते हैं। 16 और 17 को आप स्वतः करें और कमेंट करें कि क्या दिक्कत आ रही है, अगर नहीं हो रहा है तो। हमने आपसे बताया था इसके पहले 2x2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से, उसमें हमने आपको कॉलम और रो दोनों ही बताया था। और 15, 16, 17 नंबर क्वेश्चन 3x3 का मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर 3x3 का है, और इसमें भी आप रो या कॉलम किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिजल्ट लाने के लिए आप सिंपली कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, और इस 15 नंबर क्वेश्चन का इन्वर्स मैट्रिक्स हम सॉल्व करेंगे। आप रो या कॉलम कोई भी मेथड ले सकते हैं। फिलहाल में आइए देखते हैं, कोई एक मेथड हम भी लेते हैं। तो इसमें हम कॉलम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए, ये आपका C1 है, ये C2 है, और ये ओके। अब रूल तो सेम वही रहेगा, A = IA, ठीक है। अब यहाँ पे आपका होगा A का वैल्यू 2, 2, 3, -3, 2, -2, 3, 3, 2। अब I जो लेना है वो हमको 3x3 के फॉर्म में लेना है, यानी 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ओके, अब यहाँ हम देखेंगे, ध्यान दीजिए, C1 का इस्तेमाल करेंगे। C1 के जगह हम C1 + C2 लिख लेते हैं। C1 की जगह C1 + C2 लिख लेते हैं, और इसमें हम फिर लिख सकते हैं C2 के जगह, थोड़ा कंडीशन में देख लीजिएगा कि हमको ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर लेके आना है, इसमें क्या जोड़ें क्या घटाएं कि ये जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इसमें हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, C2 + C3। अब यहाँ आप लिखेंगे C1 की जगह C1 + C2, मतलब इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो ये -1 होगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये 4 होगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये 1 होगा। अब C2 की जगह इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 0 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 0 होगा, और इसको आपको ऐसे ही कॉपी राइट करना होगा। ध्यान दीजिए, फिर वैसे इसको लिखिए 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1। अब नेक्स्ट स्टेप आप ध्यान दीजिएगा, C1 की जगह, अब C1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, और अब हम लिखेंगे यहाँ पे C1 की जगह C2 - C1, और C3 की जगह C2 - C3। तो ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा 3x3 का जो मैट्रिक्स होता है थोड़ा लॉन्ग से होता है, और थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा आ जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक करेंगे तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका है C1 की जगह C2 - C1 लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, C2 - C1 मतलब C2 में से C1 को माइनस करेंगे 1 होगा, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 होगा, 0 में से 1 को माइनस करेंगे -1 होगा। फिर आप सेकेंड रो कॉलम को उसी तरह राइट करिए, 0, 5, 0। अब आपको करना क्या है, C3 के लिए C2 में से C3 माइनस करना है। तो C3 के लिए C2 में से C3 माइनस करना है, यानी 0 में से 3 माइनस करना है तो -3, फिर 5 में से 3 माइनस करना है 2, और फिर आपको 0 में से 2 माइनस करना है, यानी -2। दोनों तरफ सेम कंडीशन आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब यहाँ भी वही करेंगे, ध्यान दीजिए, C1 के लिए C2 -
C1 यानी 0 माइनस 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 और 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, और ये आपका होगा 0 1 1, और फिर यहाँ आप 0 में से 0 माइनस करेंगे, 1 में से 0 माइनस करेंगे, फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे, तो कुछ ऐसे होगा। ध्यान दीजिए ये कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे C1 और ये होगा 2C1 माइनस C3। ओके, अब C1 देखिए ध्यान से आप, ये आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि क्या जोड़े क्या घटाएं, कैसे करें कि हमारा रिजल्ट जो हमारे इस राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में आ जाए। तो यहाँ पे हमने किया क्या है कि C1 के जगह हम C1 में 2 से मल्टीप्लाई करके 3 को माइनस करते हैं। चलो फिर देखते हैं, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 3 को माइनस करेंगे तो ये 2, और 2 में से -3 माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करते हैं, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देते हैं। फिर आप यहाँ पे कॉपी राइट करते हैं 0 5 0, और ये हुआ -3 2 एंड -2। सेम टू सेम कॉपी करेंगे, इधर भी ध्यान दीजिएगा। अब इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दीजिए, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए और इसको माइनस कर दीजिए, और फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दीजिए। 0 1 1 0 1 0। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हमें करना क्या होगा, यहाँ फिर अब हम लिखेंगे C3 = C1 + C3। तो इसको हम नोट करेंगे 5 0 0, ये होगा 0 5 0। C3 की जगह इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे C1 और C3 को, जो होगा आपका 2, ये होगा आपका 2, और इसको ऐड करेंगे ये होगा -2। ओके, और इधर ये लिख लेंगे हम -2 -1 2 0 1 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर -2 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 0 होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 2 होगा। ओके, अब आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे आगे क्या ऐड करें हम, ध्यान दीजिए। यहाँ पे C3 के जगह पे अब हम देख रहे हैं कि C2 में 2 से मल्टीप्लाई करके -5 C3 कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, 5 0 0, ये है आपका 0 5 0। अब यहाँ पे अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, तो इसमें 0 से माइनस करने के बाद इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 - 10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा। 0 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये आपका होगा -10। फिर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट आएगा हमको 0। फिर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये रिजल्ट आएगा हमारा 10। सेम रूल दोनों तरफ फॉलो करेंगे, -2 -1 2 0 1 1। और यहाँ पे आपका फिर वही कंडीशन है कि इसमें जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 5 से, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 0 में से 10 माइनस कर देंगे। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये हो जाएगा आपका 8। ओके, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग, छोटी सी मिस्टेक होगी तो बहुत बड़ी ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, C3 में
इसको 0 कर देना है और इसको फिर 1 करना है। इसके लिए हम देखिए क्या कर रहे हैं, C3 के जगह पे 2C1 + C3 को लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर C1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा और इस C3 को ऐड करेंगे तो पहले तो इसको ऐसे ही हम कॉपी कर लेते हैं 0 0 0 5 0 और ये आपका हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है हमको। फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये 0 होगा। फिर याद रहे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके और ऐड करेंगे, ये आपका जो है ये आपका 10 का 10 ही रह जाएगा, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर अब इसको कॉपी करते हैं -2 -1 2 और ये 0 1 1। अब इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 होगा और इसमें जब हम ऐड करेंगे तो -4 और +10 यानी ये हो जाएगा 6 और फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 0 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड करेंगे तो ये होगा आपका -4। अब कुछ यहाँ ऐसे आपको देखने को मिलता है। ओके, अब यहाँ देखिए ये 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। अब हम C1 के जगह पे लिखेंगे 1/5 C1, C2 के जगह पे लिखेंगे 1/5 C2 और C3 के लिखेंगे 1/10 C3। तो कुछ ऐसा करने पे ध्यान दीजिएगा, इसमें 5 से भाग देंगे ये 1 होगा 0 0 0, ये 1 हो जाएगा 0 0 0 1। इसके बाद इसको अगर हम नोट करें तो ध्यान दीजिए, अब इसमें हम 2 से भाग देंगे तो ये -2/5 होगा, ये -1/5 होगा और ये 2/5 होगा। इसमें जब हम 5 से भाग देंगे तो ये 0 रहेगा, ये 1/5 होगा और ये 1/5 होगा। इसमें 10 से भाग दे देंगे तो 2 से कट जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, ये 0 होगा और ये -2/5 हो जाएगा, ये A। नाउ अब आपका A इन्वर्स होगा रिजल्ट -2/5 -1/5 2/5 0 1/5 1/5 एंड 3/5 0 एंड -2/5। इट्स ए कंप्लीट इनवर्स मैट्रिक्स। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का। दोस्तों आप लोग ये देखेंगे कि इस एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन है 15 नंबर 16 नंबर और 17 नंबर, ये तीनों क्वेश्चन 3x3 मैट्रिक्स का है और तीनों क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। आप रो का इस्तेमाल करिए, आप कॉलम का इस्तेमाल करिए, किसी भी रूल का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा टफ है लेकिन प्रैक्टिस करने पे ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों से एक बार और बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन को करते समय कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करें कि ये क्वेश्चन आप बताएं, हम आपको ये पुनः दूसरे बार ये क्वेश्चन बताएंगे। 15 नंबर तो आपको बताती हूँ, लेकिन 16 और 17 नंबर 2 क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं और आप इसको प्रैक्टिस करिए कि करके बताएं। कमेंट करिए, हम देखेंगे और फिर आपको रिप्लाई करते हैं।